30 जनवरी 2026 एप्स्टीन फाइल्स का एक नया बैच रिलीज होता है और कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर एक वायरल ईमेल का स्क्रीनशॉट पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड को हिला के रख देता है। लोग कहने लग जाते हैं जेफरी एप्स्टीन ही सतोशी नाकामोटो था। हेडलाइंस चेंज हो जाती हैं, फियर वापस आ जाता है और बिटकॉइन जो ऑलरेडी वीक था $80,000 की सपोर्ट तोड़कर $60,000 पे आ गिरता है। हिस्ट्री गवाह है, बिटकॉइन के खिलाफ सबसे ज्यादा कहानियां तब बनती हैं जब मार्केट सबसे ज्यादा कमजोर होती है। लेकिन यहाँ रुककर एक सवाल पूछना जरूरी है, क्या ये ईमेल्स हकीकत है या फिर एक और नैरेटिव जो हर बियर मार्केट साइकिल में पैदा होता है, जिसका ट्रुथ हम इस वीडियो में डिकोड करेंगे। ज्यादातर लोग मार्केट को न्यूज के थ्रू समझते हैं। न्यूज इज इक्वल टू क्रैश, स्कैंडल इज इक्वल टू ब्रोकन ट्रस्ट। लेकिन जब आप बिटकॉइन के चार्ट को जूम आउट करके देखते हो तो आपको एक अजीब सा पैटर्न नजर आएगा। प्राइस अक्सर न्यूज से पहले वीक होना स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, मोमेंटम स्लो हो जाता है, फिर न्यूज आती है और मार्केट क्रैश कर जाती है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स लिक्विडेट हो जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताऊंगा कि एप्स्टीन ईमेल्स की असल स्टोरी क्या है, बल्कि हम समझेंगे कैसे हर क्रैश के वक्त मार्केट में नए फियर्स क्रिएट किए जाते हैं, कौन सी ऐसी रूमर्स हैं जो हिस्ट्री में बार बार गलत साबित हुई हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे स्मार्ट इन्वेस्टर्स इन नैरेटिव्स को यूज करके पैनिक नहीं करते बल्कि अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। अगर आप बिटकॉइन को सिर्फ प्राइस से नहीं, पावर, परसेप्शन और साइकोलॉजी के थ्रू समझना चाहते हो, देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। जब भी मार्केट साइकिल इंड्यूस होता है तो हर तरफ एक ही आवाज सुनाई देने लगती है, बिटकॉइन विल गो टू जीरो, बिटकॉइन इज डेड, गवर्नमेंट्स इसे बैन कर देंगी, क्वांटम कंप्यूटिंग प्राइवेट कीज हैक कर लेगी, बिटकॉइन अब सेफ नहीं रहा। हर साइकिल नए फियर्स, हर क्रैश नई कहानी। 2026 में शायद ये रोल एप्स्टीन नैरेटिव प्ले कर रहा है। लेकिन एक बात लॉजिकली सोचते हैं, क्या कोई प्रूफ है एप्स्टीन सतोशी था? क्या कोई प्रूफ है सतोशी नाकामोटो एग्जिस्ट भी करता है? कभी किसी क्रेडिबल क्रिप्टोग्राफर ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया हो? कोई इस बात की न्यूज हो कि भाई इससे ब्लॉकचेन पर चेंजेस आई हैं? जवाब सिर्फ एक है, नहीं, कोई चेंज नहीं आया, कोई प्रूफ नहीं है। तो फिर नैरेटिव्स वायरल क्यों होते हैं? नैरेटिव्स इसलिए वायरल होते हैं क्योंकि मार्केट साइकोलॉजी सर्टेनिटी पे नहीं, स्टोरी पे रिएक्ट करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्स्टीन इशू इन डिटेल। 30 जनवरी 2026 को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एप्स्टीन फाइल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का एक मैसिव बैच रिलीज करता है। 35 लाख से ज्यादा पेजेस, 18,000 से ज्यादा फोटोज, 2,000 से ज्यादा वीडियोस। लेकिन सोशल मीडिया पर सिलेक्टिव स्क्रीनशॉट्स वायरल हो जाते हैं। कुछ लोग उन्हें बगैर कॉन्टेक्स्ट के इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और यूं क्रिएट होता है द मोस्ट डेंजरस कॉम्बिनेशन, फियर, स्पेकुलेशन प्लस वीक मार्केट स्ट्रक्चर। अब सोचो, अगर ये नैरेटिव ना आया होता और एप्स्टीन फाइल से रिलेटेड बैच ना रिलीज हुआ होता, क्या मार्केट क्रैश कर सकती थी? लॉजिकली थिंक लॉजिकली, क्या मार्केट क्रैश कर सकती थी? आंसर है हाँ, बिल्कुल कर सकती थी। Because foundation was already set. High leverage, overconfident longs by retailers, mega bull run calls by influencers, liquidity pools below the supports, funding rates के extremes, everything was there on the charts. Every signal was available on the charts that market is going to crash. आप लोगों को सोचना था, आप लोगों का लॉस हुआ, क्योंकि आप लोगों ने सोचा नहीं। तो दोस्तों, एक बात को हमेशा अपने दिमाग में बिठा लो कि जब भी मार्केट्स बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो टुवर्ड्स अपसाइड और टुवर्ड्स डाउनसाइड, हमेशा उसके ऑपोजिट सोचना। अगर मार्केट टुवर्ड्स डाउनसाइड बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, आफ्टर अ बिग क्रैश लाइक बिटकॉइन $60,000 पे गया, मजीद क्रैश करके $40,000 पे जाता है, ऑब्वियसली जाएगा। बट वहां क्या होगा? वहां पर स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट करेगी, आपको बताया जाएगा ये $20,000 पे जा रहा है। होगा क्या? अगले साइकिल के अंदर बिटकॉइन 3 लाख $3.5 लाख चला जाएगा। इसी तरह जब गोल्ड $5,500 पर था, आप लोगों को बोला जा रहा था ये $7,000 पे जाएगा, $8,000 पे जाएगा, लेकिन हुआ क्या? क्रैश कर गया, $4,400 तक आ गया। तो फाउंडेशंस हमेशा आप लोगों का लॉस और लेवरेज होती है, जिसमें आप लोगों को फंसाया जाता है, आप लोगों को नैरेटिव्स बिल्ड करवा के फंसाया जाता है, बाद में एक रीजन दे दी जाती है कि भाई इस वजह से जो है ना मार्केट क्रैश हुई। रिटेलर की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है न्यूज इज इक्वल टू क्रैश। लेकिन होता क्या है? हाई लिक्विडेशंस, वीक मार्केट स्ट्रक्चर, नैरेटिव अपीयर्स एंड देन मार्केट क्रैश। 2017 में आप लोगों को बोला गया, मीडिया ने बोला बबल बस्ट हुआ है। 2021 में चाइना बैन, रशिया यूक्रेन वॉर की न्यूज आपको बताएगी कि इन्होंने मार्केट डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन असल में ये एक बिटकॉइन का पैटर्न है। हर साइकिल में नए फियर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, हर साइकिल का एक विलन होता है, और इस साइकिल का विलन शायद एप्स्टीन नैरेटिव है। होता क्या है कि मार्केट क्रैश होती है, उसके बाद स्लोली स्टेबलाइज होती है और अल्टीमेटली एक नया ऑल टाइम हाई लग जाता है। मेरी नजर में सतोशी हो या एप्स्टीन मैटर नहीं करते, मैटर क्या करता है? बिटकॉइन का मार्केट साइकिल। और इस वीडियो में हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया है
कि एप्स्टीन नैरेटिव मार्केट के क्रैश का एक्सक्यूज तो हो सकता है, रीजन नहीं। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। अगर नैरेटिव्स सिर्फ ट्रिगर्स हैं तो वो रियल फोर्सेस कौन सी हैं जो मार्केट को नीचे भी गिराती हैं और फिर ऊपर भी लेके जाती हैं? और इस वीडियो के अंदर मैं ये ट्रूथ एक्सपोज करने लगा हूँ। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा ट्रूथ एक्सेप्ट करना जरूरी है, मार्केट कभी भी रैंडमली क्रैश नहीं करता। मार्केट तब क्रैश करता है जब वो सबसे ज्यादा फ्रेजाइल होता है, और फ्रेजिलिटी का सबसे बड़ा साइन एक ही है, लेवरेज एंड लिक्विडेशंस। हर मेजर बिटकॉइन क्रैश से पहले रिटेलर्स ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, हैवी लेवरेज हाई लेवरेज के साथ लॉन्ग कर रहे होते हैं, फंडिंग रेट्स एक्सट्रीम पे होते हैं और मार्केट इतनी स्ट्रेच्ड हो जाती है कि सिर्फ एक पुश चाहिए होता है और बिलियंस वाइप आउट हो जाते हैं। नैरेटिव आई या ना आए, लिक्विडेशंस होनी ही होती हैं, क्योंकि मार्केट वहां मूव करता है जहां सबसे ज्यादा लिक्विडेशंस और स्टॉप्स पड़े हुए होते हैं। सपोर्ट के नीचे लिक्विडिटी पूल्स, लेट लॉन्ग्स, ओवर कॉन्फिडेंट पोजीशंस। मार्केट गिरती है और फिर रिटेलर्स पैनिक करते हैं, लेकिन सिस्टम एग्जीक्यूशंस करता है। ये तो क्रैश की रीजन समझ आ गई। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स में बिटकॉइन का नाम आ गया है या एप्स्टीन से रिलेटेड बिटकॉइन का नाम आ गया है, तो अब बिटकॉइन इलिसिट हो गया है और अब हम बिटकॉइन बाय नहीं करेंगे, हम सेल करेंगे, हम इथेरियम पे फोकस करेंगे। लेकिन मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या किसी क्रिएटर की आइडेंटिटी कंट्रोवर्शियल हो जाने से पूरा प्रोटोकॉल खत्म हो जाता है? बिटकॉइन किसी एक इंसान का प्रोजेक्ट है या एक ओपन नेटवर्क है? तो ये गलत नैरेटिव्स फैलाना बंद करो और मार्केट पे फोकस करो, लोगों का नुकसान मत कराओ, क्योंकि मार्केट इमोशन से नहीं स्ट्रक्चर से चलती है। अगर आप हर नए नाम, हर नए स्कैंडल पे रिएक्ट करते जाओगे तो आप बार बार मार्केट की बियर ट्रैप में फंसते चले जाओगे। स्मार्ट इन्वेस्टर्स हेडलाइन सुनते जरूर हैं, लेकिन वो उन पे पैनिक नहीं करते, बल्कि वो लिक्विडिटी, साइकोलॉजिकल लेवल्स और क्रैशेस को अपॉर्चुनिटी समझते हुए अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, एक्यूमुलेशन करते हैं, और इसीलिए वो प्रॉफिटेबल होते हैं। वो अपने आप को नैरेटिव को कंट्रोल नहीं करने देते, इन्हीं चीज़ों की वजह से मार्केट को कंट्रोल करने लग जाते हैं। दलाल वेंचर्स पर हम न्यूज़ सेल नहीं करते, फियर सेल नहीं करते, और हम लोग ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म भी सेल नहीं करते। इसलिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ये ज़रूर बताओ कि आप नैरेटिव वाले हो या साइकोलॉजी वाले। और इंशाल्लाह आगे बहुत सी अमेजिंग स्ट्रेटेजीज और साइकोलॉजी वीडियोस इस चैनल पे शेयर होंगी। सब्सक्राइब करना मत भूलना।